अभी आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एस्पिरिन। इस एस्पिरिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये जानते हैं। एस्पिरिन जब आप लोग लेते हैं, इसका मेन साइट है ये कॉक्स, इसको ये इनहिबिट करता है। और इसके हवाले से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, मतलब कॉक्स 1 हो चाहे कॉक्स 2 हो, इन दोनों को ये इनहिबिट कर सकता है, नॉन सेलेक्टिव है। ओके, तो जब ये इसको इनहिबिट करेगा फिर क्या होगा, कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनहिबिट हो गए तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बन रहे, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ साथ थ्रोम्बोक्सिन 2 जो है वो भी नहीं बन रहे। आप लोग एस्पिरिन को क्यों लेते हैं? ताकि आपको पेन ना हो, आपको फीवर ना हो, आपको इन्फ्लेमेशन ना हो। और आप लोग जानते हैं कि इट इज वेरी फेमस अबाउट द एस्पिरिन कि इट इज एक्टिंग एज एन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी। ये इसके एक्शंस है एस्पिरिन के। तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, जब आपने एस्पिरिन लिया तो आपके ये कॉक्स बंद हो गए, जिससे आपको क्या होगा, आपको पेन जो है, आपकी फीवर जो है, आपको इन्फ्लेमेशन जो है वो तकरीबन खत्म होता जाएगा ड्यू टू दिस एस्पिरिन इनटेक। लेकिन साथ में अगर आप लोग इसकी डोजेज जो है वो प्रॉपर अंदाज से नहीं ले रहे हैं, इनबैलेंस वे में एस्पिरिन की इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो कौन कौन से? अल्सर हो सकता है और अस्थमा हो सकता है। पहले हम जानेंगे एस्पिरिन इंड्यूस्ड अल्सर को, फिर हम आएंगे टुवर्ड्स द एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एस्पिरिन लिया, एक इम्प्रॉपर डोजेज में क्या हुआ, इसने आपके कॉक्स को ब्लॉक किया था ना। तो कॉक्स 1 के हवाले से हमने पढ़ा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अभी ये प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इनका ये एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये म्यूकस को सिक्रीट कर रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अभी नहीं बन रहा प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो म्यूकस सिक्रीशन नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, अगर आपके स्टमक में म्यूकस सिक्रीट नहीं हो रहा और यहां पर से आप एसिडिक फूड ले रहे हैं और स्टमक के अंदर भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिडिक कंडीशन ज्यादा हो गया है, तो फिर म्यूकस मौजूद नहीं है, म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर है, तो उस वक्त फिर क्या होगा, अगर म्यूकस नहीं तो फिर आपका जो वॉल है स्टमक का वो अवेलेबल होगा फॉर द एसिड अटैक, और ये एसिड आपके वॉल को एरोड करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्सर। इस तरह से आपका जो एस्पिरिन है वो अल्सर कॉज करवा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अस्थमा।